अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम अपने पास्ट पेपर्स को सोल्व कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे BSIT 5th सेमेस्टर फेल 2023 के पास्ट पेपर को। क्वेश्चन पेपर हमारे पास गिवन है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका कोर्स कोड है CC311। आज के इस लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिटेल से देखेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड वे में इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स एंड मीडियम टर्म स्केड्यूलर्स। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स क्या होते हैं, मीडियम टर्म स्केड्यूलर्स क्या होते हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, ये हमने बताना है। तो चलते हैं अपनी आंसर शीट की तरफ और इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों स्केड्यूलर्स का की डिफरेंस हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स को देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स को बेसिकली हम जॉब स्केड्यूलर्स भी कहते हैं। ये सिलेक्ट करते हैं प्रोसेसेस को जॉब पूल से और इनको रेडी क्यू की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री को कंट्रोल करते हैं लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स, ठीक है, और ये फ्रिक्वेंटली लेस इन्वोक्ड होते हैं, ठीक है। और एट द एंड इसमें जो पॉइंट आता है वो ये है कि ये मेमोरी को जो है प्रोसेसेस को लोड करते हैं रेडी क्यू की तरफ और ये बहुत ही कम यूज या बहुत ही कम कैरे कॉल होने वाले हमारे पास स्केड्यूलर्स होते हैं। प्रोसेसेस जो है रेयरली ही इन स्केड्यूलर्स को यूज करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास मीडियम टर्म स्केड्यूलर्स आ जाता है। मीडियम टर्म स्केड्यूलर्स को बेसिकली हम स्वैपिंग स्केड्यूलर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये सस्पेंड हो रहे होते हैं या रिज्यूम कर रहे होते हैं हमारे प्रोसेसेस को। दूसरी बात इसमें यह आ जाती है कि ये मेमोरी लोड को रिड्यूस करते हैं और ये फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड हो रहे होते हैं। यही इनमें की डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हमारे लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स हैं वो इन्वोक्ड होते हैं लेस फ्रीक्वेंटली और हमारे मीडियम यानी स्वैपिंग स्केड्यूलर्स जो है वो मोर फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड हो रहे होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, स्वैप्स प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। जैसे मैंने पहले कहा है कि ये स्वैपिंग जो स्केड्यूलर्स हैं हमारे पास, ये जो है प्रोसेसेस को इन कर रहे होते हैं और उन्हें आउट कर रहे होते हैं मेमोरी से। इस तरह ये स्वैपिंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास की डिफरेंस लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर्स एंड शॉर्ट मीडियम टर्म स्केड्यूलर्स में। नेक्स्ट हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, What are the disadvantages of semaphores? सेमाफोर्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम सेमाफोर्स को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या डिसएडवांटेजेस आएंगे, तो इसको भी हम देख लेते हैं। बेसिकली जो सेमाफोर होता है ये हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन टूल होता है, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में इस टॉपिक पे बात की थी। ये सिंक्रोनाइजेशन का एक पावरफुल टूल होता है, ठीक है, लेकिन इसको यूज करने से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि ये इम्प्लीमेंट जो है बहुत मुश्किल से होते हैं और अगर हो भी जाए तो करेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते। दूसरी बात इसमें यह आ जाती है कि ये डेडलॉक को कॉज करते हैं, डेडलॉक की वजह बनते हैं अगर इनको हम केयरफुली यूज नहीं करें तो। सेमाफोर्स में होता क्या है, सेमाफोर्स में जब हमारे चाइल्ड प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन जो उनकी एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं होती, तो इसमें क्या होता है कि हमारे प्रोसेसेस उनका सीक्वेंस खराब होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से डेडलॉक अकर होता है, ठीक है। इसी वजह से सेमाफोर जो है उनको बहुत ही केयरफुली हमें यूज करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि स्टार्वेशन को लीड करते हैं। उसके बाद इसमें आ जाता है कि ये डिबगिंग इसमें हार्ड हो जाती है और एट द एंड इसमें जो है बिजी वेटिंग टाइम होता है जो कि CPU टाइमिंग को वेस्ट करता है। ये इसका बहुत ही कह लें कि वर्स्ट पॉइंट है जिसमें ये CPU टाइमिंग जो है उसको वेस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हाट आर दी ज़ोंबी प्रोसेसेस। ज़ोंबी प्रोसेसेस क्या है, व्हेन दीज आर क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड। सबसे पहले तो उन्होंने हमसे पूछा ज़ोंबी प्रोसेसेस क्या है। दूसरी बात उन्होंने ये पूछा है कि ये कब क्रिएट और कब ये टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस का सीक्वेंस खराब हो गया लेकिन कोई नहीं, हम देख लेते हैं। ये रहा ज़ोंबी प्रोसेस हमारे पास। ज़ोंबी प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हमने ये बताना है। ज़ोंबी प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसकी एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट हो गई है बट स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल। ज़ोंबी प्रोसेस एक्चुअल में होते क्या है, जब हमारे चाइल्ड प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गई होती है लेकिन जो पेरेंट प्रोसेस है वो इस चीज को रीड नहीं करते, वो इस चीज को अभी उन पेंडिंग पे होते हैं, उन्होंने अभी इस चीज को नहीं देखा होता कि हमारे चाइल्ड प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से ये प्रोसेस ज़ोंबी प्रोसेस बन जाते हैं। और ये कब क्रिएट हो रहे होते हैं,
चाइल्ड प्रोसेसेस टर्मिनेट, जब हमारे चाइल्ड प्रोसेस खत्म हो जाते हैं लेकिन पेरेंट प्रोसेस इस चीज पे ध्यान नहीं देते, तो हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो ज़ोंबी प्रोसेसेस बन जाते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन में हमने यही देखा है कि पेरेंट डज नॉट कॉल वेट, जब पेरेंट जो है उसको पता ही नहीं है कि हमारा चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो वो उस चीज को कॉल ही नहीं करेगा, वेट कॉल को वो कॉल ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे प्रोसेस ज़ोंबी प्रोसेस होंगे और उनकी क्रिएशन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने पूछी थी टर्मिनेट, ये कब टर्मिनेट होते हैं? टर्मिनेट ये कब होते हैं? जब हमारे पेरेंट प्रोसेस जो है वो हमारे चाइल्ड प्रोसेस की कंप्लीशन को नोट कर लेते हैं, उनकी टर्मिनेशन को देख लेते हैं, तो वो जो है उसको टर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस जो है वो ज़ोंबी प्रोसेस की टर्मिनेशन कर देते हैं। फिर ये हम लोग जो है इसको पॉसिबल करते हैं प्रोसेस की इनिशियलाइजेशन से। इसी तरह से फिर हमारे पास जो ज़ोंबी प्रोसेसेस होते हैं उनकी टर्मिनेशन यकीनी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पाइप्स एंड नेम्ड पाइप्स? ऑर्डिनरी पाइप्स क्या हैं और नेम्ड पाइप्स क्या हैं, इनके दरमियान हमने डिफरेंस बताना है। तो चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। दोनों टाइप्स का हमारे पास की डिफरेंस मौजूद है, हम इसको देख लेते हैं। ऑर्डिनरी पाइप पे पहले हम बात कर लेते हैं। ऑर्डिनरी पाइप क्या है? ऑर्डिनरी पाइप बेसिकली यूनि डायरेक्शनल पाइप होते हैं, यानी इनकी डायरेक्शन सिर्फ यूनि होती है, एक ही तरफ ये लोग जो है डाटा के फ्लो को करवाते हैं। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि ये टेम्परेरली एग्जिस्ट होते हैं, इनकी जो कह लें एग्जिस्टेंस होती है वो टेम्परेरली होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, और ये जो है यूज करते हैं रिलेटेड प्रोसेसेस, मतलब ऐसे प्रोसेसेस जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक हो, ये उन्हीं चीज़ों में जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और लास्ट पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि इनका कोई भी फाइल सिस्टम में कोई भी नेम नहीं होता। ऑर्डिनरी पाइप जो है अनोनिमस होते हैं, इनकी कोई भी शनाख्त नहीं होती। दूसरी तरफ अगर हम नेम्ड पाइप को देखें तो ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी ये दोनों सिमतों में हमारे डाटा के फ्लो को कार्य होते हैं। और फिर इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो भी परमानेंट होती है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पाइप्स। ठीक है, और ये यूज हो होते हैं रिलेटेड प्रोसेसेस में, यानी इनको हम वन बाय वन जो कि यूनिक प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर भी यूज कर सकते हैं और इनको रिलेटेड में भी यूज कर सकते हैं। तीसरी बात इसमें चौथी बात सॉरी इसमें यह आ जाती है कि ये इनका कोई ना कोई नेम होता है हमारे फाइल सिस्टम में, इसी वजह से इनको नेम्ड पाइप भी कहा जाता है। ये हमारे पास इसका था की डिफरेंस। नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कंसीडर अ लॉजिकल एड्रेस जिसके हमारे पास पेज 32 पेजेस है और इसके बाइट्स हैं 1024 बाइट्स। ठीक है, और ये फिजिकल मेमोरी हमारे पास इसकी 16 फ्रेम्स है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है? सबसे पहले हमने लॉजिकल एड्रेस देखना है, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द फिजिकल एड्रेस देखना है, हाउ मैनी बिट्स नीडेड फॉर ऑफसेट्स की हमने जो है वो तादाद देखनी है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास है जो हमने फाइंड करनी है, तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास मेंशन है हमने वो लिखी। लॉजिकल एड्रेस की स्पेस हमारे पास 32 पेजेस थी, पेज साइज हमारे पास 210 बाइट्स में मौजूद थे, फिजिकल मेमोरी हमारे पास 16 फ्रेम्स में थी। हमने लॉजिकल एड्रेस बताना है। लॉजिकल एड्रेस बताने के लिए हमने क्या करना है, 32 पेजेस की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है और उसकी जो हमारे पास पावर में आएगी उसको हम मल्टीप्लाई या ऐड करवाएंगे अपने फिजिकल एड्रेस के साथ, सॉरी लॉजिकल एड्रेस के साथ, तो फिर जो आंसर हमारे पास आएगा वो लॉजिकल एड्रेस के बिट्स होंगे। इस तरह फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस में हम सबसे पहले फ्रेम्स को मेंशन करेंगे। फ्रेम्स हमारे पास 16 थे, उनकी जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी तो हमारे पास 2⁴ आया। उनको जब हमने अपने एड्रेस में ऐड किया तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास फिजिकल एड्रेस बन गया। और जब हमने इन्हीं चीज़ों को अपने ऑफसेट्स की बाइट्स को देखा तो वो हमारे पास 10 ऑलरेडी आ गई थी। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो था 6 शॉर्ट था हमारे पास। अब नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ चलते हैं और वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने स्किप कर दिया था, इसको हम अगेन देख लेते हैं। राइट द सॉल्यूशन ऑफ बाउंडेड बफर। बाउंडेड बफर है उसका सॉल्यूशन बताना है और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे स्किप हो गया था, इसको अभी हम देख लेते हैं। बाउंडेड बफर बेसिकली हम फिक्स्ड साइज बफर को कहते हैं जिसमें हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर की प्रॉब्लम जो है वो बतानी है। सबसे पहले म्यूटेक्स हमारे पास क्या होते हैं? म्यूटेक्स हमारे पास सेमाफोर म्यूटेक्स सॉरी ये क्रिटिकल सेक्शन को शो कर रहा होता है। म्यूटेक्स एम्प्टी हमारे पास n नंबर को शो कर रहा होता है और फुल सेमाफोर हमारे पास 0 को जो है नोमिनेट कर रहा होता है। हमारे पास इसमें प्रोड्यूसर कोड है और उसी के साथ कंज्यूमर कोड भी गिवन है। वेट सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वेट एम्प्टी। वेट एम्प्टी में हमने ये देखना है कि हमारे पास कोई बफर मौजूद है या नहीं।
यानी कोई ऐसी स्लॉट हो जो हमारे पास एम्प्टी हो या नहीं हो। उसके बाद आ जाता है वेट म्यूटिक्स। म्यूटिक्स मतलब हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एंटर होगा, वो किसी भी बुफर को ऐड करेगा। देन हमारे पास सिग्नल म्यूटिक्स आएगा, यानी वो जो है क्रिटिकल सेक्शन जो एंटर हुआ था बुफर को ऐड करने के बाद वो एग्जिट हो जाएगा और फिर सिग्नल फुल होगा, यानी हमारा बुफर जो है वो ऐड हो चुका है। और इस तरह से जो हमारा प्रोड्यूसर कोड है वो कंप्लीट हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर कोड। कंज्यूमर कोड में सबसे पहले हमारे पास है वेटफुल। वेटफुल मतलब ऐसी कोई बुफर हमने चेक करनी है कि जो एम्प्टी हो, क्योंकि हमने अपने प्रोड्यूसर कोड में सारा उसको फुल करवा दिया था, तो अब कोई भी ऐसी स्लॉट नहीं है जो कि हमारे पास एम्प्टी हो। तो वेटफुल क्या करेगा, चेक करेगा कोई बुफर अगर एम्प्टी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो उसको एम्प्टी करवाएगा। वेट म्यूटेक्स से हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन कॉल होगा, ये मतलब एंटर होगा। म्यूटेक्स मैंने पहले भी बताया था कि हमारे क्रिटिकल सेक्शन की स्पेस को कहते हैं। तो वेट म्यूटेक्स जब हम कॉल करेंगे तो बेसिकली हमारा क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एंटर होगा और हमारे पास क्योंकि सारा बुफर फिल है तो वो उस चीज को एम्प्टी करवाएगा, किसी ना किसी बुफर को जो है वो टर्मिनेट करवाएगा, उसको एग्जिट करवाएगा। एग्जिट करवाने के बाद हमारे पास एक मेमोरी स्पेस खाली आ जाएगी, जिसकी वजह से सिग्नल म्यूटिक्स कॉल होगा। सिग्नल म्यूटिक्स मतलब हमारा क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि उसने अपना काम कंप्लीट करवा लिया। उसने यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन जो है जब एंटर हुआ है तो उसने एक बुफर स्लॉट जो है वो एम्प्टी करवाई है, उसका काम पूरा हो गया। उसके बाद उसने जो है सिग्नल म्यूटिक्स के जरिए वो प्रोसेस या वो कोड जो है वो लेफ्ट कर दिया। देन हमारे पास ये सारे प्रोसेस के बाद एक जो एम्प्टी स्पेस आ जाएगी और सिग्नल एम्प्टी जो है हमारे पास कॉल हो जाएगा कि हमारे पास अब एक जो स्पेस है वो एम्प्टी पड़ी हुई है। ये था हमारे पास प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कोड के पीछे की सारी जो है स्टोरी। ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है सिंक्रोनाइजेशन को और अवॉइड करता है रेस कंडीशन को। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाएगी तो हमारे पास जो है डेडलॉक भी अक्कर हो सकता है और बहुत से दूसरी प्रॉब्लम्स भी हम लोग फेस कर सकते हैं। इस वजह से ये सारा प्रोसेस जो है ये किया जाता है। ये हमारा वो क्वेश्चन था जो हम स्किप कर चुके थे बाय मिस्टेक, तो ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हमारे सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, वन बाय वन हमने सबको समझने की कोशिश किया और उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।